नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके ड्रीम्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डेफिनेटली आप लोगों को ड्रीम्स आते होंगे और ड्रीम्स में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। कुछ ड्रीम्स याद रह जाते हैं, कुछ नहीं याद रहते हैं, बट जो याद रह जाते हैं डेफिनेटली उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है जिसकी वजह से वो याद रहते हैं। ईश्वर कुछ बताना चाहते हैं, यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं ड्रीम्स के माध्यम से। तो इस रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके ड्रीम्स आपको क्या चैनल कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज होगा आपके लिए ज़रूर। इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। जिस पाइल के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें उस पाइल को सिलेक्ट करें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें, हो सकता है दोनों में कोई मैसेज हो आपके लिए। एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी मेंशन करना चाहती हूँ, प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं डेली आती हूँ लाइव सेशन लेने के लिए, बट समहाउ कल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं लाइव सेशन लेने नहीं आ पाई। उसका रीज़न था कि मैंने कुछ एनर्जीज़ पिक कर ली कुछ लोगों की, जो आप लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और उन एनर्जीज़ की वजह से मेरे शूटिंग पेन होने लग गया सिर में, ऑलमोस्ट लाइक माइग्रेन। और मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली बट वो ठीक नहीं हो रहा था। इनफैक्ट आज सुबह तक मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं रीडिंग पोस्ट कर सकूं। मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिससे कि आप लोग उस ग्रुप में कनेक्ट हो जाएं, और जिसकी भी मैं एनर्जी पिक करूं मैं उसमें मैसेज डाल देती हूं कि ऐसा किसको हो रहा है। जिसकी भी एनर्जी पिक होती है उसको मैं उसी टाइम रेमेडी दे देती हूँ जिससे कि उसको रिलीफ़ मिले और सबसे पहले मुझे रिलीफ़ मिल जाए। यू विल नॉट इमेजिन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रुप में मैसेज डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी पिक हुई। मैंने उनको उसी टाइम रेमेडी दी। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मेरे ख्याल से शायद 30 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट हुआ होगा, एंड टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी तबीयत ठीक हो गई। सो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको तो सहूलियत होगी, उससे पहले मुझे सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि जो मेरी तबीयत ख़राब होती है वो आप लोगों की एनर्जीज़ मैं पिक करती हूँ, जबकि मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखती हूँ। बिफोर द लाइव सेशन मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ। इन स्पाइट ऑफ दैट, बिकॉज आई एम अ हीलर, आई पिक अप एनर्जीज़, और उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। आप लोगों को टाइम पे रीडिंग नहीं मिल पाती, आप लोगों को लाइव सेशन नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन करें। आपकी सहूलियत तो रहेगी रहेगी, क्योंकि आपको इमीडिएट आंसर मिल जाएगा, और मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि अगर मुझे किसी की एनर्जी पिक हो रही है तो मैं उसी ग्रुप में डाल देती हूँ, एंड जैसे ही मैं रेमेडी बताती हूँ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट पे आप जा सकते हैं और मेरा नंबर उस पर फ्लैश हो रहा है कहीं ना कहीं। बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे मैसेजेस जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाले हुए हैं,
उसमें मेरा नंबर ऑलरेडी मेंशन्ड है, उस नंबर को ज्वाइन करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूँगी। सो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ़ यू जो ये रीडिंग देख रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन meditation and prayer in the lotus divine feet of dear Lord. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली होगी, सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके ड्रीम्स के जो चैनल मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, प्लीज़ वो मुझे बताएं फॉर पाइल नंबर 1। मैं यहाँ पर सिर्फ मैसेजेस रीड करूँगी, आपके ड्रीम्स नहीं बताऊँगी कि आपको क्या ड्रीम्स आते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के ड्रीम्स उनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। पहला कार्ड है डोर टू वैल्यू। एंजल ऑफ बैलेंस। कम्युनिटी। आपको 1221 नंबर बहुत दिख सकता है या दिख रहा होगा। आपको 3.03, 3.33 बहुत दिख रहा होगा, या 33 या 33। द थिंकिंग वुमन, the world, any other card? Angel of love, happy family. Okay, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के ड्रीम्स उन्हें क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं। थैंक यू। द ग्रेट क्रिस्टल। ओके, पाइल नंबर 1 के ड्रीम्स उन्हें क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं। थैंक यू।
blessings, change, ओके। पाइल नंबर 1 के ड्रीम्स उन्हें क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं? थैंक यू। जजमेंट, फाइल नंबर 1 के ड्रीम्स उन्हें क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं? थैंक यू। स्टिलनेस, ओके। फाइल नंबर 1 के ड्रीम्स उन्हें क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं? थैंक यू। इंडिविजुअलिटी, ओके। फाइल नंबर 1 के ड्रीम्स उन्हें क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं? थैंक यू। बाउंड्रीज, ओके। फाइल नंबर 1 के ड्रीम्स उन्हें क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं? थैंक यू। कंसंट्रेशन, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। फाइल नंबर 1 के ड्रीम्स उन्हें क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं? बिटर स्वीट, ओके। फाइल नंबर 1 के ड्रीम्स उन्हें क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं? एक्सपेक्टेशन, फाइल नंबर 1 के ड्रीम्स उन्हें क्या मैसेज चैनल करना चाहते हैं? बर्ड्स, द सीक्रेट बुक, स्नेक, what else? Protection, what else? Okay, you got the love, ओके। इसको कहाँ लगाऊँ? यहीं लगा देती हूँ। लास्ट,
वॉम्बैट स्पिरिट। ओके, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। ऑलराइट, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके ड्रीम्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पहली एनर्जी, आई होप आपको सारे कार्ड्स तो नहीं दिखेंगे, बट मैं कोशिश करती हूँ जितना दिख जाए। इससे ज़्यादा तो मुश्किल है, इतने दिख पाएंगे। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। सो आपके ड्रीम्स आपको ये बताना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1। पहली चीज़, आपकी लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन आपको नेक्स्ट मंथ होने वाला है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ या मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस आ रहा है। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है। आपको कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। आपको ईश्वर ने बहुत सारे टैलेंट्स देकर भेजा है और आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है, को डिपेंडेंट नहीं रहना है। जब तक आप को डिपेंडेंट रहेंगे आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा। जैसे ही आप का अपना वजूद हो जाएगा या आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे या आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल अपनी वर्थ समझने लग जाएंगे, उसके बाद आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा। बट जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक कि आप खुद अपनी वर्थ को नहीं समझते, अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बना लेते, तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको बहुत मेहनत करनी है। यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। बहुत लंबी जर्नी है आपकी। मैं लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जर्नी की बात कर रही हूँ। उस जर्नी में आपको बहुत सारे लेसन्स को सीखना है और बहुत सारे लेसन्स को सीखने के बाद ही आपकी ये लाइफ की जर्नी ख़त्म होगी। जब तक आप वो सारे लेसन्स नहीं सीखेंगे तब तक आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, ब्लॉकेज क्रिएट होता रहेगा। आपको डिटैच कर दिया जाएगा उन सभी चीज़ों से जो आपके लिए एक ब्लॉकेज बन रहे हैं। उन सभी चीज़ों से आपको डिटैच कर दिया जाएगा। जब आप वो लेसन्स सीख लेंगे उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रू लव, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, जिसके साथ आपकी एक बहुत अच्छी फैमिली होगी। जब तक कि आप वो लेसन्स लर्न नहीं कर लेते तब तक आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। आपको खट्टे मीठे स्वाद चखने पड़ेंगे ज़िंदगी के और अकेले रहना पड़ेगा विदाउट एनी सपोर्ट। आपकी एक्सपेक्टेशंस तभी पूरी करी जाएंगी जब आप ईश्वर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे। जब आप लाइफ के लेसन्स जिसके लिए आपका जन्म हुआ है उस सोल कॉन्ट्रैक्ट के लेसन्स को लर्न नहीं कर लेते तब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी जाएंगी। आने वाले 12 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 12 डेज़, इन 12 डेज़ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं।
एक पॉजिटिव मूवमेंट आगे की तरफ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई गुड न्यूज़, कोई गुड कम्युनिकेशन या कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करिए। कुछ कर्मा है, बहुत कुछ लोगों का कर्मा बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से पुराने चैप्टर्स क्लोज़ हो रहे हैं और एक न्यू चैप्टर्स बिगिन हो रहा है आपकी लाइफ में। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में उनका कर्मा सामने आएगा और उस कर्मा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको, और उस कर्मा के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में डिवाइन जजमेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ आपको धोखे मिलते रहेंगे, डिटैचमेंट मिलता रहेगा। You have to focus on yourself. You have to focus yourself as a priority. Me, myself, I, me, myself पे आपका फोकस होना चाहिए। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है उस पे आपका फोकस होना चाहिए। प्रॉपर बाउंड्रीज़ आपको सेट करने की ज़रूरत है। सही और गलत की पहचान आपको करने की ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं हुई है आपको। और जब तक ये पहचान नहीं होगी, आपकी लाइफ में लोग स्नेकी बिहेवियर करते रहेंगे। कुछ लोगों के लिए जो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, आपको अपना ट्रू लव या डिवाइन काउंटर पार्ट मिल चुका है। एंड लास्ट मैसेज, ईश्वर या डिवाइन एनर्जीज़ जिस पे भी आपका बिलीव है, वो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर तरह से, बिकॉज यू आर एन इटर्नल चाइल्ड। सो ये हैं वो मैसेजेस जो आपके ड्रीम्स आपको देना चाहते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। इन परफेक्ट हार्मनी। अभी जस्ट ही मैंने बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बैलेंस्ड लाइफ मतलब उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ या डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन बैलेंस हो रहा है, या फिर उनका मैस्कुलिन पार्ट या उनका फेमिनिन पार्ट उनकी लाइफ में आ रहा है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है, एक कंफर्मेशन है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी अ स्मूथ सेलिंग। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लाइफ के लेसन्स सीख चुके हैं और उनकी लाइफ में ट्रेजर आ रहा है, किसी तरीके का गेन आ रहा है। ये गेन पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई रिवॉर्ड आ रहा है ईश्वर की तरफ से। लास्ट मैसेज, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उन लोगों की लाइफ में जो परफेक्ट बैलेंस में आ चुके हैं। उन लोगों की लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक सिल्वर वाटरफॉल, एक हैप्पी कॉन्जुगल लाइफ आप स्टार्ट करने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके ड्रीम्स आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं।
मैं यहाँ पर सिर्फ मैसेजेस रिवील करूँगी, आपके ड्रीम्स नहीं बताऊँगी कि आपको क्या ड्रीम्स आते हैं। ओके, फॉर पाइल नंबर 2, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के ड्रीम्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। कम्युनिटी, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, आपका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। आपको 777 नंबर बहुत दिख सकता है। इस रीडिंग को आप 777 से क्लेम करें। हॉस्टिलिटीज़, ये रिवर्स आया, मैं रिवर्स ही लूँगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मैजिशियन एंड द मिरर, किसी चीज़ के लिए आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका कर्मा बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? हाई प्रीस्टेस, मैं एक बार में ही बता दूंगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। फॉर पाइल नंबर 2, चेंज, ट्रुथ, हेल्थ, चेंज 2 बार आया है, फॉरगिवनेस, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? ये सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। आप चाहें तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड, फॉर पाइल नंबर 2, सेक्सुअल फ्रीडम, फॉर पाइल नंबर 2, instinct, for pile number 2, privileged lady, for pile number 2, for pile number 2,
For pile number 2. For pile number 2. Scarab, beetle spirit. Okay. Last message for pile number 2. क्रिटिसिज्म. ओके, शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 2. पहली चीज़, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस रिपीट हुए हैं आपके लिए. बहुत ज़्यादा आपको साइंस या सिंबल्स या सिंक्रोनिसिटीज़ थ्रू द डिवाइन एनर्जीज़ दी जा रही हैं, बट आप उनको समझ नहीं रहे. उसको समझने के लिए आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, या अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है. पहला मैसेज तो ये है. दूसरा, अगर आप किसी से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने वेल विशर्स में या अपने रिलेटिव्स में या अपने नियर एंड डियर वंस में, तो वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा. आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. स्पेशली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है. अगर आप चाहते हैं कि इस नेवर एंडिंग साइकिल से आप बाहर आ जाएं, वो चेंज आपके लिए आने को रेडी है, वो चैप्टर क्लोज़ होने के लिए रेडी है, बट आप उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे. वो कर्मा बैलेंस होना चाहता है. जो नेवर एंडिंग लूप में आप घूमे चले जा रहे हैं कंटिन्यूअस, वो लूप एंड होना चाहता है, बट आप उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे. आपको अपने ऊपर एफर्ट करने की ज़रूरत है. किसी के भी ऊपर को डिपेंडेंट अगर आप हैं, तो इमीडिएटली अपने आप को चेंज करिए. अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने खुद के लिए काम करिए, अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी वर्थ को समझिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए. किसी और पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. जब तक आप किसी और पर निर्भर रहेंगे, आपकी लाइफ में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होगा. आपकी लाइफ में स्टकनेस बनी रहेगी. माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाना चाहती हैं, पर आपने खुद ही अपने कर्मों से उसके लिए, उनके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं. आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं. आपके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आपके लिए अबंडेंस, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मा. तो अपने कर्मा को ठीक करने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ताकि आपकी लाइफ में वो चेंज आ सके और आप उस लूप से बाहर आ सकें. उस ट्रुथ को, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करिए. अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो उस क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म ना लेकर एक गाइडेंस के तौर पर लीजिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में वो सारी प्रिविलेजेस को एक्सेप्ट कर सकें जो आपके लिए बनी हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं. एक लॉयल पार्टनर आपके लिए आना चाहता है आपकी तरफ, बट वो लॉयल पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है. आपकी लाइफ में इनफाइनाइट लव
या ये कह लीजिए कि आपका ट्रू लव, डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मास। आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हैं, आप फॉरगिवनेस नहीं कर रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप की इच्छाओं को मार रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं। आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत है। अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हो सकता है बचपन में आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हों, ऐसी ख्वाहिशें हों जो आपकी पूरी नहीं हुई हैं, जिन्होंने घर बना लिया है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और उसकी वजह से वो एक कर्मा क्रिएट हो गया, वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। इस चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। आप किसी भी रास्ते से घूमकर वहीं आ जाते हैं, कहीं पर भी जाने की कोशिश करते हैं, घूम के वहीं आ जाते हैं, क्योंकि आपकी साइकिल लूप की तरह राउंड एंड राउंड चल रही है। जो मैजिक, जो मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है, उसके लिए आपने खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया। सो इससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको। अपनी आँखें खोलिए और समझिए इस चीज़ को कि आपको ईश्वर या आपके जो मैसेज, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ये मैसेज है आपके लिए, गाइडेंस। द रोज़ किस। अगेन मुझे यहाँ पर लव की एनर्जी आ रही है। ये लव मैनिफेस्ट तभी होगा जब आप उस साइकिल से बाहर आ जाएंगे। सिंप्लीफाई योर लाइफ। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इतना बोझ कैरी करके जो आप चल रहे हैं, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। होप जार। पॉजिटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। उन चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत है जिनको आप कैरी कर रहे हैं, जिनको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, बट अभी भी आप उसको कैरी कर रहे हैं। उन चीज़ों को अपने कंधों से उतार के रिलीज़ करिए एंड थिंक अबाउट इट। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डीप मैसेज। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको समझ आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।